ने ग्रेटर नोएडा के उस घर पर भी पड़ताल की जहां सचिन और सीमा रहा करते थे। सुबह कितने बजे आई थी? सुबह कितने बजे आई थी? सुबह कितने बजे? सुबह ही 9 बजे करीब। अच्छा, रात में क्या सचिन वापस आया घर? रात में नहीं आया सचिन। आज सुबह एटीएस अपने साथ कितने लोगों को ले गई है? 4 लोगों को। कौन कौन था उसमें? पापा, सीमा और 2 बच्चे और हैं। तो रात में क्या कुछ पूछताछ हुई एटीएस से? कुछ बताया सीमा ने? कुछ भी ना हुई। पुलिस की टीम क्या अभी भी आप लोगों के घर पर है? ना सचिन घर क्यों नहीं आया? सचिन कुछ बताया सीमा ने कि उसको रात को क्यों नहीं भेजा गया? कुछ नहीं पता। सीमा की वजह से सचिन और उसका परिवार भी अब एटीएस के शिकंजे में है। सचिन के भाई इस बारे में हमें बता रहे हैं। वो रघुपुरा के अम्बेडकर नगर इलाके का ये मकान है। आपको सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखाता हूँ। ये किचन आप देख रहे हैं। तकरीबन 50 दिन तक इस किचन का इस्तेमाल सीमा ने किया है अपने बच्चों के लिए, सचिन के लिए खाना वाना बनाने के लिए। और ये जो कमरा देख रहे हैं, अब ये कमरा पूरे तरीके से खाली है क्योंकि सामान यहाँ से हटाया जा चुका है। इस कमरे के अंदर सीमा पाकिस्तान से आने के बाद अपने 4 बच्चों और सचिन के साथ यहाँ पर रही है। हालांकि ये पूरे घर को अगर आप देखेंगे इसी तरीके से कमरे यहाँ पर बने हुए हैं। पूछताछ तो सचिन के परिवार से होनी ही है क्योंकि अवैध तरीके से आई एक संदिग्ध पाकिस्तानी महिला को पनाह दी गई है। जिस पाकिस्तान में भारतीयों को जासूसी के आरोप में पकड़कर मौत दे दी जाती है, जबकि हमारे देश में सीमा मीडिया को इंटरव्यू देती रही। ऐसे में तय है कि प्यार के खिलाफ तो कोई नहीं है, मगर राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये प्यार है या प्यार के नाम पर जासूसी को लेकर लगातार एटीएस की पूछताछ चल रही है। हमारे साथ जुड़ गए हमारे 3 सहयोगी अलग अलग जगहों से। गायत्री जुड़ी सचिन के घर से, इसके अलावा विवेक जुड़ गए रघुपुरा थाने से, इसके अलावा जुड़ गए जतिन हमारे साथ एटीएस दफ्तर से। शुरुआत करते हैं पहले जतिन से। जतिन, जिस तरीके से गोलमोल बातें करती है सीमा, अब तो एटीएस के रडार पर है और बहुत सारे लंबे सवालों की फेहरिस्त भी है सीमा के लिए, लेकिन क्या लगता है आपको कि सीमा जुबान खोलेगी? क्योंकि अब तक जो चालाकी से बात करती है वो उसके पास हर सवाल का जवाब पहले से ही होता है। आज बिल्कुल, क्योंकि एटीएस सोर्सेज का भी ये कहना है कि पिछले 18 घंटे, 2 दिन में 18 घंटे जब सीमा से पूछताछ की गई तो बेहद सटीक वो जवाब दे रही है। ऐसा लगता है जैसे कोई स्क्रिप्ट है वो उसने रट रखी है और जब भी उससे कोई सवाल पूछो तो बेहद सटीक उसका जवाब मिलता है। लेकिन एटीएस किस एंगल पर जांच कर रही है? एक जो उसकी कहानी है उसको जमीनी स्तर पर वेरीफाई किया जा चुका है। जो फैक्ट सामने आ रहे हैं उस फैक्ट्स के आधार पर एटीएस जांच कर रही है। दूसरा, एटीएस की जांच करने का मकसद ये भी है कि जो कोडवर्ड ISI के हैं, इसकी चैट जब रिकवर की जा रही है उसमें उस तरीके के कोडवर्ड्स भी मिल रहे हैं और उसी कोडवर्ड्स को लेकर अब सीमा से लगातार बीते 2 दिनों में पूछताछ की गई। उससे पूछा गया कि आप जब बात कर रहे थे किसी शख्स से तो क्या आप फूफी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, आप क्या फल का इस्तेमाल करते हैं? आपको बता दें कि ISI की टर्म में जो फूफी वर्ड का जो इस्तेमाल किया जाता है वो हमारे देश में जाकर किसी भी इंफॉर्मेशन को बाहर करने वाले शख्स को बिल्कुल जतिन, और यही वजह है कि लगातार पूछताछ हो रही है। हमारे साथ हमारी सहयोगी गायत्री सचिन के घर से जुड़ी हुई है। सचिन के घर पर बहुत सारे ऐसे लोग पहुंच रहे हैं गायत्री, जो कि सिर्फ सीमा को देखना चाहते हैं। अब आसपास के लोग क्या कह रहे हैं, उनके द्वारा क्या जानकारी दी जा रही है? सचिन और सीमा कब घर वापस आएंगे या नहीं, कुछ कह रहे हैं अभी वो? देखिए, उसको लेकर संभावना बहुत कम नजर आती है क्योंकि एटीएस जो कि आतंकवाद निरोधक दस्ता है जो छानबीन कर रहा है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो कि इस पूरे मामले की छानबीन कर रहा है। और देखिए, एटीएस यूं ही जांच नहीं करती। मैं जरा कहूंगी विजय रोहित से, रोहित ये घर दिखाइए, ये घर बंद है। जब सीमा मीडिया से मुखातिब हो रही थी, इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रही थी, उस दौरान आपने देखा था बहुत सारे लोग सीमा के सपोर्ट में भी नजर आए थे और आसपास के लोग भी बाकायदा मीडिया से बातचीत कर रहे थे और सीमा के बारे में जानकारी दे रहे थे। लेकिन आज जब एटीएस ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की है तो आप देखिए यहां पर वो तमाम लोग जरूर हैं जो कि देखने के लिए सीमा को पहुंच रहे हैं, लेकिन कोई भी सीमा के बारे में जो जानता है, जो मिला है, जिसने मुलाकात की है, जिसने बातचीत की है, अड़ोसी पड़ोसी उनके लोगों का साथ मिल रहा था। लेकिन एटीएस के सामने आने के बाद अब लोग वहां नजर नहीं आ रहे। विवेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं रघुपुर थाने से। विवेक, रघुपुर थाने के थाना प्रभारी ने जो रिपोर्ट बनाई थी उसको भी जांच में एटीएस ने शामिल किया, क्या और अपडेट आपके पास है? बिल्कुल, क्योंकि रघुपुरा थाना की जो थाना प्रभारी है वो इस पूरे मामले में वादी है। उन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई थी इस पूरे मामले को अब लेकिन जांच पड़ताल की जा रही है। रघुपुरा थाना परिसर में क्वार्टर में सीमा और सचिन को रखने की बात भी सामने आई थी। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। सीमा और सचिन किसी सेफ हाउस में, ये बात तय है। सीमा सचिन पुलिस और एटीएस की निगरानी में है, ये बात भी सही है। लेकिन सीमा और सचिन से मीडिया की अब जो कनेक्शन था उसको जो है तोड़ दिया गया, यानी कि मीडिया के सामने अब सचिन और सीमा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। इसलिए इस पूरे मामले को लेकर अब तथ्य निकलकर सामने नहीं आ पा रहे। बिल्कुल विवेक, गायत्री और जतिन आप नजर बनाए।